अस्सलाम वालेकुम। चैनल 99 पर आप देख रहे हैं हेल्थ इज़ लाइफ। मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज में गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ओरल हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ख़ास तौर पर इस पेंडेमिक सूरत हाल में तो इसकी ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ गई। ओरल हेल्थ केयर को किस तरह मेंटेन रखा जाए और अगर आपको कोई इशू हो जाए तो उससे बचाव कैसे मुमकिन है और उसका इलाज किस तरह से हो, इन्हीं मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने मदऊ किया है हमारी बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर इकरा अली, डेंटल सर्जन फ्रॉम दारुस सेहत हॉस्पिटल। तो आइए दोस्तों, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे शो में तशरीफ़ लें। डॉक्टर साहब, आपसे ये बात पूछना चाहेंगे कि ओरल हेल्थ केयर कितनी ज़रूरी है ख़ास तौर पर इस पेंडेमिक सूरत हाल में? देखिए, ओरल हेल्थ का मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपकी ओरल हेल्थ अच्छी है तो आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी है। सिर्फ ये नहीं है कि अगर आपने ओरल हेल्थ का कोई ताल्लुक नहीं है बॉडी से, 100% ओरल हेल्थ जो है वो आपकी पूरी बॉडी से लिंक करती है। यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि लोग अपनी ओरल हाइजीन अच्छी नहीं इम्प्रूव नहीं कर रहे होते, उनको बैक्टीरियाज और प्लाक होता है ये कि बैक्टीरियाज जो होते हैं वो ब्लड के ज़रिए आपके बाकी ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकते हैं। लंग इन्फेक्शन है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं सबके रिस्क जो हैं वो बढ़ जाते हैं। हमें पता है कि कोविड-19 में ऑलरेडी आपका लंग फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। अगर आप ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे और अगर बैक्टीरिया ब्लड के ज़रिए जाकर लंग इन्फेक्शन करा रहा है तो मज़ीद जो है इन्फेक्शन जो है वो सुपर इम्पोज हो रहा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल अच्छा रखें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कुछ स्टडीज़ भी मैंने पढ़ी थी जिसमें ये हुआ है कि वो लोग जिनको कोविड-19 था उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा थी उन लोगों से जिनको कोविड-19 था और उनकी ओरल हाइजीन अच्छी थी। तो ओरल हाइजीन का ताल्लुक कोविड-19 से भी इस हद तक है कि अगर आप अच्छी हाइजीन रखेंगे तो जो इन्फेक्शंस मज़ीद जो वैसे ही इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई भी होती है कोविड-19 में, हाइजीन भी अच्छी नहीं, आपकी मज़ीद इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ख़ास तौर पर इसमें देखा जाए अपने ब्रश एप्लीकेशन के हवाले से, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ब्रश एप्लीकेशन बहुत सारे लोग एग्रेसिव तरीके से ब्रशिंग करते हैं जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। आप इतनी ज़्यादा एग्रेसिव ब्रशिंग करते हैं कि टीथ के साथ साथ आप अपने गम्स को भी जो है वो ट्रॉमेटाइज़ कर लेते हैं। इन्फेक्शन गम्स में भी हो जाता है, ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं आपके सारे गम्स। कोशिश ये करें कि जो भी आप टूथब्रश ले रहे हैं उसे 45 डिग्री के एंगल पे रखें और जेंटली जो है आप अपनी सामने वाली सर्फेसिस को, अंदर वाली सर्फेसिस को, पीछे वाली सर्फेसिस को प्रॉपर्ली क्लीन करें। और यहाँ पे मैं कहूँगी बहुत सारे लोग जो हैं वो हार्ड ब्रशेस यूज़ करते हैं, जो हार्ड ब्रिस्टल्स होते हैं। प्लीज़ आप हार्ड ब्रिस्टल्स नहीं यूज़ करें, उससे मज़ीद जो है आपके गम्स ट्रॉमेटाइज होते हैं। आप सॉफ्ट टू मीडियम पे रहें, सॉफ्ट ब्रिस्टल्स या मीडियम ब्रिस्टल्स ब्रश आप यूज़ करें। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ साथ जैसे कि ब्रश के मुतालिक आपने बताया, तो टूथपेस्ट के हवाले से जब हम इंतखाब करने जाते हैं तो डिफरेंट ब्रांड्स हमें नज़र आते हैं, या फिर कुछ ऐसे हैं जो टोटली जो है टीथ या गम के डिज़ीज़ के हवाले से डिज़ाइन किए गए टूथपेस्ट हैं। तो आया कि उन्हीं का इंतखाब अच्छा है या जो दूसरे भी हैं जैसे सांस महकाने वाले और दूसरे, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं? जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज़ किया है। बहुत सारे लोगों को, अगर मेरे पास भी जो पेशेंट्स आते हैं जब मैं उनकी हिस्ट्री लेती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि वो कौन सा टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो उन्हें ये नहीं पता होता वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कि ब्लीडिंग गम्स का यूज़ करें या सेंसिटिविटी के लिए यूज़ करें। वो सिर्फ टूथपेस्ट ले रहे हैं ये देख के कि अच्छा है, महंगा है, कंपनी अच्छी है। काइंडली ऐसा ना करें। टूथपेस्ट जो डेली यूज़ करना है वो फ्लोरिडेटेड होना चाहिए, जिसमें इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि आप बहुत महंगा ले रहे हैं, आप नॉर्मल लें, लेकिन ये मेक श्योर करें कि उसके अंदर फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा हो। ये जो ब्लीडिंग गम्स का है, ये जो सेंसिटिविटी के लिए, ये सारे मेडिकेटेड टूथपेस्ट होते हैं और इन्हें हम 15 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ ही साथ आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि वो लोग कि जो रेगुलरली डेंटल चेकअप के लिए जाते हैं और जो नहीं जाते, तो क्या फ़ायदे में रहता है और क्या नुकसान में रहता है, ये मुझे ज़रा बता दीजिए। देखिए, अभी कोविड-19 का जो चल रहा है ये सब, इसमें कोशिश ये करें कि अगर आपके सिम्टम्स जो हैं वो घर पर ही मैनेज हो जाएं, ठीक है, आप अपने डॉक्टर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं फ़ोन कॉल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए। आप आजकल तो ये दौर है, आप अपनी हिस्ट्री बता सकते हैं, एग्जामिनेशन के लिए आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप पिक्चर्स लेके भेज सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो घर बैठे ही आपकी जो है वो ट्रीट हो सकती हैं, तो उसके लिए आपको विजिट करने की नीड नहीं है। यस, अगर ऐसी कोई ज़रूरत है, कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट, दैन डेफिनेटली आपको फिर विजिट करना चाहिए। ठीक। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, इस पेंडेमिक सूरत हाल में
अगर हम अपनी डेंटल हेल्थ केयर के हवाले से अगर बात करें तो आया कि डाइट के हवाले से भी इसका इंतखाब करना ज़रूरी है कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं ताकि डेंटल हेल्थ केयर जो है इस पेंडेमिक सूरत हाल में ठीक रह सके? बिल्कुल, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम सब ये सोचते हैं कि ब्रश कर लिया तो अब सही है, ब्रश तो कर लिया ना। डाइट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। डाइट यहाँ बहुत ज़रूरी है। अगर जितनी अच्छी आपकी डाइट होगी ना, कि ओरल हाइजीन उतनी अच्छी होगी, आपकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी होगी, इन्फेक्शन के चांसेस उतने कम होंगे। डाइट में आपको डाइट बहुत अच्छी लेनी चाहिए। कोशिश करें अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यूज़ करें, कैल्शियम रिच फूड लें, जैसे दही है, दूध है, चीज़ है, ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। या जो शुगरी फूड है या जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, इन सबको आप अवॉइड करें। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, चेकअप के हवाले से जैसे आपने बता दिया कि फ़िलहाल जो है वो आप एहतियात ही करें और ज़्यादा ना जाएं, तो फिर भी अगर एमरजेंसी के तौर पर पेशेंट अगर आ जाता है तो क्या क्या मेजर्स ऐसे हैं कि जिनको फॉलो करना चाहिए बहैसियत पेशेंट भी और बहैसियत डेंटल सर्जन भी? प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या फॉलो करने चाहिए? देखिए, पेशेंट अगर आ रहा है तो ज़रूरी ये है कि पेशेंट को भी चाहिए कि अगर वो क्लिनिक, पहले तो आप कोशिश करें कि आप अपॉइंटमेंट लेके जाएं। अगर आपको 11 बजे की अपॉइंटमेंट मिली है तो आप 11 बजे ही जाएं। 12 बजे की मतलब अपॉइंटमेंट वाइज हो, हर पेशेंट को जो है टाइम के हिसाब से बुलाया जाए। इसके अलावा अगर पेशेंट जाते हैं, आप देखते हैं कि वेटिंग एरिया में कोशिश करें 6 फीट के डिस्टेंस से सब बैठे हों। अगर डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा रश है, तब अपनी गाड़ी में बाहर वेट कर सकते हैं और इन्फॉर्म करते रिसेप्शन पे कि जो मेरा नंबर आया मुझे बुला लें। इसके अलावा मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइज़र क्लिनिक में भी अवेलेबल होता है, हाथों को सैनिटाइज करें। तो ये जो चीज़ें हैं इनको आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं आपके वो कम होंगे। इसके अलावा कोशिश करें जब आप क्लिनिक से या हॉस्पिटल से किसी भी कंटामिनेटेड इन्वायरमेंट से आप घर जा रहे हैं तो डिटॉल सबके घर में होता है, पानी और डिटॉल का एक स्प्रे बना लें, कपड़ों पे, जूतों पे, सब पे वो एक स्प्रे कर लें और फिर आप घर जाके शावर ले लें। तो इससे जो है चांसेस आपके कंटेमिनेशन के हैं जो कम हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ जो हमारे सर्जन या डेंटिस्ट जो हैं उन्हें क्या क्या मेजर्स फॉलो करने चाहिए? जी देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ कि जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो जो स्केलिंग है या पॉलिशिंग है, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट एरोजोल्स जो हैं वो जनरेट हो रहे होते हैं। और ये कोरोना वायरस एक रेस्पिरेटरी इलनेस है, ये खांसी से या छींक से इसका जो वायरस है एक दूसरे को ट्रांसमिट होता है। और ये वायरस होता ही आपके सलाइवा में है, आपके थ्रोट में है, आपकी नोज़ में। तो और डेंटिस्ट का काम क्या है, डायरेक्टली जो है वो ओरल कैविटी में काम कर रहे हैं। जहाँ पे हमें ये कहा जा रहा है कि आपको 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना है, वहाँ डेंटिस्ट और पेशेंट के दरमियान सिर्फ 6 इंच का डिस्टेंस होता है। तो इस सूरत हाल में डेंटिस्ट की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये नहीं पता, हो सकता है डेंटिस्ट भी एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो और वो पेशेंट को ट्रांसमिट कर दे। एसिम्प्टोमेटिक वो होते हैं जिन्हें कोई सिम्टम्स नहीं आते, और ये भी हो सकता है कि पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक कैरियर और पेशेंट से डेंटिस्ट को लगे। तो जब आप स्केलिंग करते हैं, जो एरोसोल्स जनरेट हो रहे हैं वो एरोसोल जो हैं वो डायरेक्टली जो है ट्रांसमिट करते हैं इन्फेक्शन को। तो कोशिश ये करें कि आप डबल मास्क यूज़ करें, फेस शील्ड यूज़ करें, प्रोटेक्टिव गाउन्स यूज़ करें, ग्लव्स यूज़ करें। इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ एक पेशेंट जब जाता है तो जो दूसरा पेशेंट आता है प्रॉपरली अपने इंस्ट्रूमेंट को, जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो स्टरलाइज होने चाहिए, और जब यूनिट है उसे आप डिसइंफेक्ट करें आफ्टर एवरी पेशेंट। क्योंकि ये जो वायरस है, अगर आपने कोई एरोसोल जनरेट हुए, ये वायरस किसी सरफेस पे, डेंटल यूनिट पे अगर स्टे करेगा तो 3 डेज तक रह सकता है, जिसकी वजह से अगर दूसरा पेशेंट उस कंटेमिनेटेड जगह को टच करेगा तो पेशेंट को ट्रांसमिट हो सकता है इन्फेक्शन। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, इसके बाद ये पूछना चाहेंगे कि चूँकि आप भी जिसे कहते हैं कि कोरोना वायरस से मुतासर रही हैं, जी जी, तो आप अपने एक्सपीरियंस को कैसे शेयर करना चाहेंगी कि आपने कैसे कोरोना वायरस का मुकाबला किया और उसको शिकस्त दे के फिर आप रिकवर भी हुई खैर से? तो क्या क्या मेजर्स आपने फॉलो किए और क्या क्या मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि हमें ऐसा लगता है कोरोना वायरस एक नाम से ही एक खौफ और एक डर आ जाता है। जैसे कैंसर का होता है कि भाई कैंसर हो गया इंसान, बाकी बहुत मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो बहुत डिप्रेशन में चले गए। तो जब मुझे पता चला कि मैं कोविड पॉजिटिव, मैं भी वाकई डिप्रेशन में गई थी। यहाँ पे मैं नाम लेना चाहूँगी अपनी सुपरवाइज़र का, डॉक्टर ताहिरा अयूब, शी इज़ अ मैक्सिलोफेशियल सर्जन। उन्होंने मुझे बहुत काउंसिल किया। मतलब इस सिचुएशन में ना आपकी लाइफ में कोई एक होना चाहिए जो आपकी सिचुएशन को समझे, जो आपको अंडरस्टैंड करे, आपकी क्या मेंटल हेल्थ है उसको अंडरस्टैंड करे और आपको उसी हिसाब से ट्रीट करे। क्योंकि देखें, बहुत सारी दफ़ा ना बीमारी, अगर आपका सामने वाला आपकी बीमारी का एहसास करे और उसको सुन रहा है ना, यकीन करें 90% बीमारी ना उसी से चली जाती है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने डिप्रेशन को, एनजाइटी को, स्ट्रेस को कंट्रोल करना है अगर आप जल्दी रिकवर होना चाहते हैं। इसके साथ साथ आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना है, स्लीप, मैंने अपने सोने का ख्याल रखा।
इसके अलावा मैंने पानी इनटेक 4 to 5 लीटर पानी आपको लाजमी पीना चाहिए ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ ही साथ एक बहुत अहम सवाल है कि बच्चों के मुतालिक है ये ज़्यादातर कि बच्चों को ख़ास तौर पे मीठा खाने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। अब तो खैर ये आदत बड़ों में भी बहुत ज़्यादा है, तो चॉकलेट्स का इस्तेमाल या कैंडीज़ का इस्तेमाल, तो इसकी वजह से कितने नुकसानात जो हैं वो हो सकते हैं बच्चों के या बड़ों के दांतों को, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि अगर इससे नुकसान हो जाए तो फिर उसको ट्रीट कैसे किया जाए। देखिए बच्चों में तो मैं ये कहूँगी कि वो बच्चे अभी जिनके दांत निकले ही नहीं है, वो 6 मंथ से छोटे हैं, तो हम उनके ब्रश क्यों करें। देखिए उनके भी ज़रूरी है, एक कोई भी आप वॉशेबल क्लॉथ जो होता है साफ़ सुथरा सॉफ्ट क्लॉथ लें, उससे बच्चों के मसूड़े जो हैं उसकी आप उसको वाइप करें ताकि बैक्टीरिया का जो लोड है वो कम हो। आफ्टर एवरी फीड आप कोशिश करें कि बच्चे के जो गम्स हैं उसको आप वाइप करें। साथ साथ जो 3 साल से 6 साल के बच्चे आते हैं जो खुद ब्रश कर सकते हैं या उससे छोटे बच्चे हैं, पेरेंट्स खुद ब्रश करें, मदर्स खुद बच्चों को ब्रश करें। अब बच्चों की ऐसी एज आती है कि वो खुद ब्रशिंग कर सकते हैं, तो आप बच्चों को कोशिश करें कि उनके दिमाग को डाइवर्ट करें, लाइक उनका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर का टूथब्रश लें, उनका फेवरेट फ्लेवर वाला टूथपेस्ट लें, उनको इनकरेज करें, मोटिवेट करें, उनके सामने खुद भी ब्रशिंग करें, ओरल हाइजीन मेंटेन करें, उन्हें कोई रिवॉर्ड दें कि भाई ब्रशिंग करेंगे तो इसका ये फ़ायदा है, आपको ये गिफ्ट मिलेगा। तो बच्चों के अंदर ना बचपन से ये चीज़ डेवलप होगी, अवेयरनेस डेवलप करें। एग्जैक्टली अवेयरनेस डेवलप करें, क्योंकि देखिए ये जो शुगरी फूड होता है या जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है ये क्या करती है, दांत में डीमिनरलाइजेशन करती है, मिनरल्स निकलना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से दांत की जो सरफेस है वो वीक हो जाती है, कैविटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, बाकी फर्दर डिजीजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। 2 टाइम ब्रश की आदत लाजमी डालें कि रात में सोते वक्त लाजमी करना है। रात में सोते वक्त ब्रश इसलिए करना ज़रूरी होता है कि सोते वक्त रात के वक्त क्या होता है कि आपकी सलाइवरी सिक्रीशंस कम हो जाती है। सलाइवा जो है इसका बहुत अहम किरदार है हमारे दांतों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर सलाइवरी सिक्रीशंस कम हो गई हैं रात के वक्त और आपने ब्रश भी नहीं किया है तो देयर आर मोर चांसेस कि आपको प्लाक, कैल्कुलस, फर्दर डिजीजेज हो। तो प्लीज़ रात में ब्रश करके सोएं, सुबह उठें, कुल्ली करें और नाश्ते के बाद ब्रश करें, ये हैबिट अपने अंदर बनाएं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ ही साथ आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि जैसे कि पैंडेमिक सूरत हाल है, तो आया कि कोई ऐसा पेशेंट या कोई ऐसी डिजीज़ आपने देखी हो कि जिसे आप एज अ एमरजेंसी पेशेंट कंसीडर करते हैं, तो उनको कैसे टैकल करते हैं आप? देखिए मैं यहाँ पे कहूँगी कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट मेरी लॉकडाउन के वक्त भी रमज़ान की बात करी जिस वक्त लॉकडाउन था, हम लोग इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स डील कर रहे थे। उस वक्त भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स थे जिनको नीड नहीं थी, लाइक नॉर्मल डेंटल चेकअप के लिए वो आ रहे थे। यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो ट्रीटमेंट आप पोस्टपोन कर सकते हैं वो आप पोस्टपोन करें, और जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है जैसे किसी को परसिस्टेंट पेन है जो पेन किलर से भी ठीक नहीं हो रहा है, या फिर कोई फ्रैक्चर है या कोई ट्रॉमा है वहाँ पे, या फिर पेशेंट को एब्सेस डेवलप हो गया है। देखिए एब्सेस क्या होता है, पस एक्यूमुलेशन। अगर आपने इसको ठीक नहीं किया और आपने पस को इमिडिएटली ड्रेन नहीं किया तो ये पस क्या करता है, ये अंदर जो है अंदर स्प्रेड होता है और अंदर स्प्रेड होकर ये सेप्सिस में कन्वर्ट हो जाता है। सेप्सिस एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिससे सडन डेथ भी हो सकती है। तो ये चीज़ें बहुत, ये आपका जो इन्फेक्शन है ये आपकी एयरवेज में जाकर जो है ब्रीदिंग इश्यूज भी करा सकता है। तो एक तो वैसे ही कोविड-19 की वजह से ब्रीदिंग इश्यूज चल रहे हैं, प्लस आपको एब्सेस भी है और फर्दर उसकी वजह से भी जो है आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है। तो इन चीज़ों में पेशेंट को इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि अगर आपको एब्सेस फॉर्मेशन है, पेन है या ये जो भी चीज़ें हैं इनमें आपको लाजमी फ़ौरन ट्रीट करवाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहबा, यहीं से गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करेंगे। नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉक्टर इकरा अली से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और चलिए गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जैसे हम ब्रश की मिसाल लेते हैं तो कई लोग ऐसे हैं कि जो ब्रश अपना टाइम पर चेंज नहीं करते। एक तो इसकी मुद्दत बताइए, कितना पीरियड है कि जिसके बाद मैंडेटरी है कि आप अपना ब्रश चेंज करें, और साथ ही साथ माउथ वॉश का जो इस्तेमाल है उसका कितना रोल है ओरल हेल्थ केयर के हवाले से? देखिए टूथ ब्रशेस को लाजमी 2 to 3 मंथ्स बाद आपको चेंज करना चाहिए। और क्योंकि कोरोना है और ये सब है, अगर आपको कोई वैसे भी कोई बुखार है या नज़ला खांसी है या बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है,
इसमें भी आपको, क्योंकि आपका टूथब्रश कंटामिनेट हो जाता है, तो कोशिश करें कि जब आपकी तबीयत ठीक हो तो आप अपना टूथब्रश रिप्लेस करें। इसके अलावा आप अपने टूथब्रश को भी डिसइंफेक्ट कर सकते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मल जो गर्म पानी होता है उससे भी आप अपने मैनुअल टूथब्रश को प्रॉपर्ली डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा माउथ वॉशेस की बात करूँ तो माउथ वॉशेस का अहम किरदार है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ब्रशिंग को पीछे छोड़ दें या फ्लॉसिंग, जिससे दांतों के बीच इंटरडेंटल क्लीनिंग होती है, जो खाना पचता है उससे हम फ्लॉस करते हैं। ब्रशिंग और फ्लॉसिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ आप माउथ वॉशेस भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉशेस होते हैं। बहुत दफ़ा आप बैड ब्रेथ की कंप्लेन होती है पेशेंट को, उसके लिए भी। तो माउथ वॉशेस की जो है अहमियत अपनी जगह है, लेकिन टूथब्रश की अहमियत अपनी जगह है। और मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करूँगी कि बहुत सारे लोग जो है ना अपनी टंग को क्लीन नहीं करते। प्लीज़ आप अपनी टंग को भी क्लीन करें, क्योंकि वहाँ पे भी बैक्टीरियाज जो हैं एक्यूमुलेट होते हैं। टंग स्क्रैपर भी आता है, टूथब्रश से भी करें आप उससे, लेकिन आप अपनी ज़बान को प्रॉपर्ली क्लीन करें, इससे आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है डॉक्टर साहब, साथ ही साथ जैसे हम कोरोना वायरस के टॉपिक को भी चुके साथ में लेकर के चल रहे हैं, तो कॉमन सिम्टम्स जो हैं वो क्या हैं कि जिन्हें देखकर ये अंदाज़ा हो सकता है कि इस पेशेंट को कोरोना वायरस हो सकता है? जी देखिए, कॉमन सिम्टम्स जो कोरोना वायरस के हैं उसमें है आपका खांसी है, नज़ला है, बुखार है, ये तो बहुत कॉमन सिम्टम्स है। लेकिन इनिशियल कुछ सिम्टम्स मज़ीद अभी ऐड हुए हैं, उसमें डायरिया है, स्टमक अपसेट, बहुत सारे पेशेंट्स को जो है वो लूज मोशंस और वॉमिटिंग्स भी हो रही हैं। इसके अलावा सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की और टेस्ट की सलाहियत जो है बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, और उसको टाइम लगता है। कभी किसी को 1 महीना भी लग रहा है वापस आने में, किसी को 2 मंथ्स भी लग रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये कब वापस आएगी। तो ये बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि डायरेक्टली जो है इंडिकेट कर रहे हैं कि पेशेंट को कोविड-19 है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ओरल हेल्थ केयर के हवाले से एक बहुत जिसे कहते हैं कि नॉर्मली एक टर्म यूज़ होती है और बहुत ज़्यादा होती है, विच इज़ इनेमल। तो एक तो इनेमल के मुतालिक बताइए कि ये है क्या, और इसकी सतह अगर मुतासर होती है तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? इनामल जो है देखिए वो हमारे दांतों की लेयर्स होती हैं, तो ये हमारी सबसे सुपरफिशियल लेयर है जो सबसे ऊपर होती है। और इनामल को अगर मैं कहें तो देखिए, जब हम शुगरी फूड या कार्बोनेटेड चीज़ें लेते हैं तो हमारे मुंह की जो पीएच है, एनवायरनमेंट जो है वो एसिडिक हो जाता है। एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स आप पी रहे हैं तो क्या होगा कि आपके दांतों से मिनरल्स निकलना शुरू हो जाएंगे, जैसे हम डीमिनरलाइजेशन कहते हैं, और आपका जो इनामल है वीक होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने दांत को मजबूत करें। तो जो फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट है या फ्लोरिडेटेड माउथ वॉश है, आप फ्लोराइड जो है वो दांतों की रीमिनरलाइजेशन कराता है और दांत को वापस से स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोरोना वायरस के हवाले से अगर बात की जाए तो कौन कौन से ऐसे रिस्की फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से इस वायरस के फैलने का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है? देखिए, कोरोना वायरस, पहले तो मैं बताऊं कि कोरोना वायरस के वो पेशेंट्स जो ज़्यादातर रिस्क पर होते हैं वो पेशेंट्स होते हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक है। लाइक वो पेशेंट जो पहले से जिनको कोई डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है या कोई और रेस्पिरेटरी इलनेस है, वो पेशेंट्स पहले ही रिस्क पर हैं कि उनको ईजिली जो है कोविड-19 हो और उसके अंदर फर्दर जो है उनकी कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़े। इसके अलावा कोविड-19 किसी को भी हो सकता है, लेकिन बस ये है कि इसकी रिकवरी के लिए आपको जो है अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि हम इस वक्त प्रोग्राम के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि आप कोई ख़ास पैगाम जो आप हमारे व्यूवर्स को देना चाहें। जी जी, देखिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप काइंडली अपनी ओरल हेल्थ का ख्याल रखें। कोविड-19 का जो चल रहा है इसमें अपनी ओरल हेल्थ को निगलेक्ट ना करें। 2 टाइम्स ब्रश करना ज़रूरी है, माउथ वॉश यूज़ करना ज़रूरी है। इसके अलावा कोशिश करें कि जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स नहीं है तो आप घर पर रहें, और डेंटल विजिट या हॉस्पिटल विजिट जो है, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट कंटामिनेटेड है, आप कोविड नेगेटिव हैं लेकिन देयर आर चांसेस कि आप वहाँ जाके अपने आप बहुत किस्म के वायरसेस और बैक्टीरियाज अपने घर लाकर अपने घर वालों को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी तबीयत ख़राब लग रही है, बुखार, नज़ला, खांसी या कुछ भी आपको ऐसा फील हो रहा है, तो आप प्लीज़ घर पर रहें। अगर बाहर जाना ज़रूरी है किसी भी वजह से तो प्रॉपर प्रिकॉशन मेजर्स के साथ, ग्लव्स हैं, मास्क हैं, इसके साथ आप प्रॉपर बाहर जाएं। क्राउडेड प्लेसेस में अवॉइड करें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। यही एक वजह है जिसके ज़रिए हम कोविड-19 को, इस वायरस को हम डिफीट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे शो में तशरीफ़ लाई। एक बार फिर इंतहाई मशकूर, इंतहाई ममनून कि आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच। जी हाँ नाज़रीन, ये थी डॉक्टर इकरा अली, डेंटल सर्जन, दारुस्सेहत हॉस्पिटल। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और साथ ही साथ एक अपील कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हमारा हर नया नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके।
अपने मेज़बान यासिर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।